नमस्कार दर्शकों, मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के विवाह में जो है एक संत के द्वारा जो है बताया गया था ब्रह्मवृत महापुराण से कि उनके विवाह में जो है 1 लाख गाय तथा अन्य जीवों को जो है मांस का जो है व्यवस्था किया गया था। दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोविंद गुरुकुल के अभिमन्यु ने कहा है कि शिव जी की पत्नी माता दुर्गा है। तो दर्शकों, यदि शिव जी की पत्नी जो है माता दुर्गा है, तो तीनों देवी की माता कौन है, इस वीडियो में हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दर्शकों, मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, पिछली आपने अभी कुछ दिन पहले इस व्यक्ति से सवाल किए थे कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, लंबे टीके वाले बता। हमने भी वो वीडियो देखी थी। उसके प्रति उत्तर में इस व्यक्ति ने एक वीडियो बनाई जिसमें इसने ये दिखाया कि दुर्गा तो गणेश की माता है और शिव की पत्नी है। अब ये 9वां स्कंद है देवी भागवत का। यहाँ भी यही बताया जाता है भगवती दुर्गा जो है वो गणेश जी की माता है, शिव स्वरूपा कहलाती है, शंकर जी की प्रेयसी भार्या अर्थात पत्नी है। बाबा के चेलों, अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये जो देवी है भगवान विष्णु की माँ, श्री कृष्ण की उपासना करती है, ठीक है। और सब देवताओं ने मिलकर ही इनका निर्माण किया है, वो भी आपको पंचम स्कंद से पढ़ा दूंगा। और बस ये कह के इसने उस वीडियो को पूरा कर दिया। क्या कहोगे आप इस बारे में? भाई, जब किसी को जवाब ना आए ना तो वो वाली बात हो जाती है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो इसने तो सारे शास्त्रों को इनकार दिया। जिस पवित्र पुराण में इतने सारे प्रमाण दे रखे हैं उसको नकार कैसे दिया इसने? ये कह रहा है शिव जी की पत्नी दुर्गा देवी हैं, जबकि उसी देवी पुराण में आपको दिखाते हैं कि इतनी लंबी लंबी कथाएं लिखी हुई है, किस प्रकार से बचपन में पाले हैं ब्रह्मा विष्णु शिव दुर्गा देवी ने, किस प्रकार से उनकी शादी करवाई है, और किस प्रकार से वो देवता खुद कह रहे हैं ये हमारी माता है, और ये माता को पत्नी बता रहे हैं। अच्छा, इससे नीचे आदमी होगा कौन? माता को पत्नी बता रहा है, मतलब माता से और औलाद पैदा कर दी गणेश नाम की। इतना नीच व्यक्ति है ये भगवान अपने 100 रुपए की एक भीख मांगने के लिए, सिर्फ अपना एक गंदा धंधा चलाने के लिए इस तरह की बकवास हमारे देवताओं के बारे में कर रहा है। आपको दिखाते हैं पवित्र पुराणों से जो सच्चाई है। नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा केरला गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरीज के बारे में। कौन सी लॉटरी कब आती है, कितने रुपए की है, कितना इनाम है, वो सब चीजें आज आपको बताऊंगा। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कभी दौर था पंजाब गवर्नमेंट लॉटरी का और आज के वक्त में दौर है केरला गवर्नमेंट लॉटरी का। क्योंकि जो सच्चाई है ये देखिए, संक्षिप्त श्रीमद देवी भागवत, ये पवित्र ग्रंथ है, 1133 कोड, गीता प्रेस गोरखपुर से है ये। इसमें आ जाओ तीसरे स्कंद के अंदर, पेज नंबर 132 से हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक बार ये फोटो देख लो आप। अब आपको बैकग्राउंड बताते हैं इसका, पहले इस फोटो पे रखना। जब ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों बेहोशी से उठे, बचपन के बाद इनको बेहोश करके रखती है देवी जी ताकि इनके पिता का इनको पता ना चल पाए, और जब ये जवानी में उठते हैं तो ऐसे ही इनके साथ हमेशा क्रिया होती है नए ब्रह्मा विष्णु शिव के साथ। वही प्रलय के बाद इनके साथ हुई। इनको विमान में देवी ने बिठाया अपनी शक्ति से और इनके पिता के लोक में घुमाने लगे इनको और ब्रह्म में डालने के लिए। ये देखिए पेज नंबर 132 पे हो आप। तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। विमान को किसने उड़ाया? देवी जी ने, इनकी माता ने। आगे देखो क्या हुआ। इतने में ब्रह्मा जी बता रहे हैं, इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। कहां पहुंचा? ब्रह्मलोक में, जहां ब्रह्म रहते हैं, काल रहते हैं, इनके पिता ब्रह्मा विष्णु शिव के। वहां क्या हुआ? वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। एक ब्रह्मा तो विमान में मौजूद थे, दूसरे वहां पे उस लोक में पहले से विराजमान थे। ये देखो, उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, हे चतुरानन, हे चार मुंह वाले ब्रह्मा, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? ये दूसरे ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान। मैं कौन हूँ? ये कौन है? और हमारा क्या उद्देश्य है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। ब्रह्मा जी को अपने बारे में भी नहीं पता और अपने पिता के बारे में उनको पता। आगे देखिए, इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के स्वरूप में शिखर पर जा पहुंचा। ब्रह्मलोक में 3 गुप्त लोक है जहां पे ब्रह्मा, महाविष्णु और महाशिव के रूप में इनके पिता काल ब्रह्म रहते हैं। तो उनके अगले वाले स्थान पे गया, ब्रह्मलोक के अंदर ही। देखो वहां क्या था?
वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। एक दूसरे शंकर भी वहां दिखाई दिए। आगे देखो, तीनों देवता बात कर रहे हैं। उस समय भगवान शंकर तथा उनके अन्य गणों को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा न रही। क्षण भर के बाद ही वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और वैकुंठ लोक में पहुंच गया, ऊपर वाले महाविष्णु के पास पहुंच गया, काल के पास। अब कह रहे हैं बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। यहाँ पे क्या हुआ ये देखना, वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे, एक और विष्णु वहां पे थे। तो एक और ब्रह्मा, एक और विष्णु, एक और शिव इन्होंने देखे, जो कि इनके पिता के ही रूप थे। वो महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव थे। इतने में क्या हुआ, वो विमान फिर आगे उड़ के चला और आगे इनको माता देवी के भी दर्शन हुए। ये देखो, उस द्वीप में एक मंगल में मनोहर पलंग बिछा था। वहां क्या था, उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। ये कौन थी, इनकी माता थी, देवी दुर्गा। ये देखना क्या हुआ आगे। तब भगवान विष्णु को याद आ गई अपने बचपन की, क्योंकि भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव को बचपन में ही बेहोश करके रख दिया जाता है, क्योंकि इनके पिता काल भ्रम को श्राप लगा हुआ है कि भाई 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों को डेली मार के खाना है, 1.25 लाख की उत्पत्ति करनी है, और ये कार्य ब्रह्मा विष्णु शिव के द्वारा ही करवाया जाता है। इन तीनों को भ्रम में डालने के लिए पहले ही बेहोश कर दिया जाता है। पर फिर भी बचपन की याद विष्णु जी को आ गई। बचपन की याद आने के बाद देखो उन्होंने क्या कहा अपनी माता को देख के। तब भगवान विष्णु ने उन चारु हासिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि वे भगवती जगदम्बिका हैं। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है, मतलब हमें पैदा करने वाली है ब्रह्मा विष्णु शिव को। महाविद्या और महामाया इनके नाम है। ये पूर्ण प्रकृति है, प्रकृति देवी भी इनका ही नाम है। और देखो यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर हो गया ब्रह्मा विष्णु शिव की किस प्रकार से बचपन में पैदाइश हुई थी, किस प्रकार से हुआ। देखो, ये वे ही दिव्य अंगना है, विष्णु जी याद कर रहे हैं अपने बचपन को। ये वे ही दिव्य अंगना है जिनके प्रलय अर्णव में मुझे दर्शन हुए थे, जब प्रलय हुई पड़ी थी। उस समय मैं बालक रूप में था। विष्णु जी बालक थे, ऐसे ही ब्रह्मा जी, ऐसे ही शिव जी को भी भ्रम में रख के बचपन में ही बेहोश किया गया था। मुझे पालने पर यह झुला रही थी। बट वृक्ष के पत्र पर एक सुदृढ़ शैया बिछी थी, उस पर लेट कर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। क्लियर हो गया, ये बच्चे थे तीनों देवता। तथा बालक उचित अनेक चेष्टाएं करके खेल रहा था। मेरे सभी अंग अत्यंत कोमल थे। मैं बालक बनकर सोया था और ये देवी गा गा कर मुझे झुलाती थी। ये वे ही देवी हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं रही। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई। ये हम सब की जननी है। हम सब की मतलब ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों देव की माता अर्थात त्रिदेव जननी देवी दुर्गा है। यहाँ पे क्लियर हो गया, ये पत्नी नहीं है इन तीनों की, इनकी माता है। आगे देखो और क्लियर हो जाएगा। ये देखो अगले पेज पे, आप आगे पेज नंबर 136 के ऊपर, यहाँ पे क्या बताया है। अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं, तब मैं अर्थात ब्रह्मा विष्णु और रुद्र अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों ने मान लिया कि ये देवी अखिल जगत की जननी है, मतलब हमारी भी माता है और जगत को बनाने वाली ये माता है। इन्होंने तो मान लिया, पर ये पाखंडी नहीं बता पाएगा ये बात आपको। आगे देखो भगवान विष्णु बोले, क्या बोले, हमने इस लोक में दूसरे ही ब्रह्मा विष्णु और शंकर देखे हैं। देख लो यहाँ भी बता रहे हैं कि हमने अपने पिता के दर्शन किए दूसरे रूप में। और देखो आगे क्या होता है। अब विष्णु जी अपनी माता की किस प्रकार से स्तुति कर रहे थे, ये भी देखिए पेज नंबर 138 पे। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं अर्थात विष्णु जी, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। तुम्हारी कृपा से ही हमारा जन्म हुआ है। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों देवता जन्म मरण में है, विष्णु जी ने स्वीकार कर लिया। और आगे उनको लगता है कि केवल तुम ही नित्य हो अर्थात अमर हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति देवी भी दुर्गा देवी का नाम है इनकी माता का। और देख लो शंकर जी का नंबर आ गया अब अपनी माता जी की स्तुति करने का। तब भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ। अर्थात ये देख लो कोई प्रश्न नहीं है। ये क्या कह रहा था गोविंद गुरुकुल वाला पाखंडी कि ये प्रश्न किया था शंकर जी ने, नहीं, यहाँ पे देखो जवाब दिया है। अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। यहाँ प्रश्न कहाँ है, शंकर जी तो बिल्कुल रिजल्ट दे रहे हैं कि मुझे पता चल गया ये मेरी माता है। हे शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। और देखो क्या कहते हैं शंकर जी, यहाँ पे देख लेना, ये शंकर जी के वचन है। कल्याणमयी माता, अपनी पत्नी को कोई माता कह के पुकारता है तो यहाँ पे ही पकड़ सकते हो आप इस पाखंडी का झूठ। आगे देखो शंकर जी क्या कह रहे हैं, ये पेज नंबर 139 चल रहा है। देखो शंकर जी फिर कह रहे हैं, हे माता। और आगे देखो यहाँ भी बोला, हे माता। शंकर जी बार बार जिसको माता कह रहे हैं ये कह रहा है पत्नी है, तो भाई इस पाखंडी की झूठ तो पकड़ी जाएगी। आगे देखो क्या होता है, इन तीनों की शादी करवाई देवी दुर्गा ने, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। देखो पेज नंबर 142 के ऊपर, तीनों अपने बच्चों की शादी करवा दी देवी दुर्गा जी ने। अपने तीनों बच्चों की शादी कैसे करी, देखो, ब्रह्मा जी, इस शक्ति को तुम अपनी स्त्री बनाओ, अपनी पत्नी बनाओ, यह अनुपमा सुंदरी है। महासरस्वती नाम से विख्यात इस श्रेष्ठ देवी में सभी रजोगुण विद्यमान है। ब्रह्मा जी में और उनकी पत्नी में कौन सा गुण है, रजोगुण। और कौन सी पत्नी मिली इनको, सरस्वती देवी मिली। आगे देखो, क्रीड़ा करने के लिए तुम्हारी यह सहचरी है, यह सुंदरी अब सदा तुम्हारी स्त्री होकर रहेगी, तुम्हारी पत्नी बनेगी। आगे देखो,
ब्रह्मा अब तुम जगत का निर्माण आरंभ करो। और आगे देखो दूसरे पुत्र की शादी। इस प्रकार मुझे आज्ञा देकर प्रसन्न वदना भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा। अब दूसरे पुत्र की शादी की, अपने दूसरे नंबर के पुत्र की। विष्णु मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर अब तुम भी पधारो। ये देखो शादी कर दी बिल्कुल सादी तरीके से। यह सदा तुम्हारे वक्षस्थल में मतलब शादी से लग के विराजमान रहेगी। विनोद करने के लिए इसे मैंने दिया है, इससे खूब क्रीड़ा करो, जो भी पत्नी से करते हैं लोग। ये देखो तुम एक महान पुरुष हो, तुम्हारे पास सत्व गुण की प्रधानता रहनी चाहिए। सत्व गुण बना दिया अपने दूसरे पुत्र विष्णु जी को। आगे देखो तीसरे पुत्र की शादी। सबसे छोटे पुत्र हैं शंकर जी इनके तीनों में से। देवी ने कहा, दुर्गा देवी ने, शंकर देखो अपने पति को कोई ऐसे बुलाता है क्या नाम लेके, देवी देवताओं में भी। देवी ने कहा, इनकी माता ने कहा, शंकर मन को मुग्ध करने वाली यह महाकाली गौरी नाम से विख्यात है, तुम इसे पत्नी रूप से स्वीकार करो। ये देख लो जी, क्लियर हो गया। देवी दुर्गा ने तो अपने पुत्रों की शादी करी है और ये पत्नी दे दी इनको। कौन पत्नी रूप में दी? काली, जिसको गौरी नाम से भी कहते हैं, पार्वती जी, उनकी शादी करवाई। किसने? देवी दुर्गा ने करवाई अपने पुत्र शिव जी की शादी। ये देख लो, कैलाश की रचना करके तुम वहीं रहो और इसके साथ सुख पूर्वक आनंद करो। तुम्हारी लीला में तमोगुण की प्रधानता रहेगी। इनमें क्या बनाया शंकर जी को? तमोगुण बनाया। ये पेज नंबर 144 पे आ गए। देखो इसमें क्या बताया है। अब देवी दुर्गा आदेश दे रही है अपने तीनों पुत्रों को, क्या कि मेरे पति के लिए खाना तैयार करो। काल ब्रह्म को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल के खाने का। उसके लिए अपने तीनों पुत्रों को आदेश दे रही है। यहाँ देखो, तुम तीनों 3 गुणों से संपन्न हो। सृष्टि, स्थिति और संहार तुम्हारे कार्य हैं। इतने गंदे काम में लगा दिया। जीवों को पैदा करो, इनको बांध के रखो और मार दो, ताकि मेरा पति खा सके, इनके सूक्ष्म शरीर से निकाल के गंध खा सके। ये देखो यहाँ पे फिर बता दिया शादी के बारे में। देखो, विष्णु के लिए महालक्ष्मी को, शंकर के लिए महाकाली को और मेरे लिए महासरस्वती को पत्नी बनाने की आज्ञा दे दी। ये देख लो, ब्रह्मा जी स्वीकार कर रहे हैं, हम तीनों भाइयों की शादी कर दी देवी दुर्गा ने। क्लियर हो गया बिल्कुल ये तो। और देखिए प्रमाण ये है, पवित्र श्रीमद देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड है, 1897 कोड है। ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से है। इसमें हिंदी और संस्कृत दोनों दिए हुए हैं। देखिएगा शंकर जी किस प्रकार से अपनी माता जी से बातें कर रहे हैं। इसमें आ जाओ, अध्याय नंबर 5 तृतीय स्कंद है, पेज नंबर 261। यहाँ पे देखो शंकर जी क्या कह रहे हैं अपनी माता जी को। यदि दयार धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित च तमोगुण है कमलजश्च रजोगुण संभव सुविहित किमु सतोगुणो हरि। देखो क्या बता रहे हैं। हे अंबिके, यदि आप सदा दयालु चित्त वाली न होती तो मैं तमोगुण युक्त, शंकर जी कह रहे हैं, मुझे तमोगुण बनाया। ब्रह्मा रजोगुण संपन्न और विष्णु सत्वगुण युक्त कैसे बनते? यहाँ शंकर जी बिल्कुल साफ बता रहे हैं कि इन देवी ने हमें इन 3 गुणों के साथ पैदा किया है। ये देख लो। और देखो अगले पेज पे तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, इनके पिता भी क्लियर हो जाएंगे अब आपको। ये आ गया पेज नंबर 262 पे। अब शंकर जी देखो अपनी माता और पिता के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। यह है श्लोक नंबर 12। रमय से स्वपतिम पुरुषम सदा तब गतिम न ही विद्य वयम शिवे। देखा शंकर जी कह रहे हैं, आप अपने पति ब्रह्म के साथ रमण मतलब की सेक्स करती रहती हो, आपकी गति को, आपकी लीला को हम नहीं जानते। शंकर जी साफ बता रहे हैं अपनी माता और पिता के बारे में। अब देखिए आपको फाइनल प्रमाण दिखाएंगे किस प्रकार से देवी दुर्गा अपने पति के होने को स्वीकार कर रही हैं। ये देखिए, ये है पवित्र श्रीमद देवी भागवत पुराण, संक्षिप्त में है, 1133 कोड है, गीता प्रेस गोरखपुर से है। इसमें देखिए बिल्कुल फाइनल प्रमाण है। यहाँ पे 5वां स्कंद है।